व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेफ्थोइक एसिड इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, हमें बोला है कि 20 ग्राम अपने पास है नेफ्थोइक एसिड है जिसको हमने डिजॉल्व किया है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो देखो हमारे पास दो चीज़ होती है, एक होती है सॉल्यूट, एक होता है अपने पास सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होता है एंड सॉल्वेंट वो होता है जो कि लार्ज क्वांटिटी में होता है। ठीक है, जैसे कि बोला गया है यहाँ पे कि 20 ग्राम ऑफ नेफ्थोइक एसिड को डिसॉल्व किया 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। इसका मतलब सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं हम सॉल्वेंट में, तो हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, हम 20 ग्राम ऑफ नेफ्थोइक एसिड को डिसॉल्व कर रहे हैं 50 ग्राम में। तो ये हुआ अपना सॉल्यूट यहाँ पे 20 ग्राम और ये जो बेंजीन है यहाँ पे 50 ग्राम हुआ। अब इनको डिनोट किससे करते हैं, जो हम सॉल्यूट को डिनोट करते हैं वो W2 से करते हैं और इसको W1 से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे KF जो यहाँ पे दिया हुआ है ये कितना है 1.72। ए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2K इज ऑब्जर्व। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे 2K है यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। जो यहाँ पे कॉमा, जैसे किसी क्वेश्चन में कॉमा लग जाता है ना तो वहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है, मतलब इतना क्वेश्चन अलग हो गया और इतना अलग हो गया। अब यहाँ पे हमको KF की वैल्यू गिवन थी और यहाँ पे हमको दिया है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है TF। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो होता है वो अपना KF होता है और हमें बताना है द वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू हमें बतानी है जो कि हमारा क्या होता है I होता है। ठीक है, सबसे पहले ना जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो पहले चीज़ें लिख लो कि आपके पास गिवन है एंड देन देखो कि उससे रिलेटेड आपके पास फॉर्मूला क्या है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, ये जो M है ये मोलैलिटी होता है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमसे पूछा गया है यहाँ पे I की वैल्यू हमसे पूछी गई है और जो यहाँ पे 2K गिवन है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखो आपके पास एक फॉर्मूला ये भी होता है। आप जब अपनी बुक खोलोगे NCERT की केमिस्ट्री की, उसमें सबसे लास्ट में टॉपिक है अब नॉर्मल वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे जो टॉपिक है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें आप देखोगे कि I इक्वल ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपने उसमें फॉर्मूला देखना है अपनी बुक में। अब यहाँ पे हमको बोला है कि वो 2K जो है वो ऑब्जर्व है, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2K ये वाली है, हमें ये वाली निकालनी पड़ेगी और हम I निकालेंगे इस फॉर्मूले से और यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी हमारी वो हम देखो कैसे निकालेंगे। हमने रखा यहाँ पे TF, डेल्टा TF रखा यहाँ पे हमने एंड यहाँ पे बोला गया है कि जो W2 जो यहाँ पे 20 ग्राम जो था हमारा यहाँ पे वो डिसॉल्व किया गया है 50 ग्राम में। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। W2 क्या है 20 ग्राम जो कि डिसॉल्व किया गया था किसमें W1 में 50 ग्राम में, और यहाँ पे रखा 1000 और यहाँ पे जो KF की वैल्यू थी वो थी 1.72 और यहाँ पे जो M है वो कितना होगा देखो, उसके लिए हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं C11H8O2। ये यहाँ पे गिवन है ना कि वो नेफ्थोइक एसिड था, उसको हमने इसमें डिसॉल्व किया था बेंजीन में, तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 11 × 12 क्योंकि इसी कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 12 होता है और अपने पास 11 मॉलिक्यूल है, तो 1 × 8 + 16 × 2, तो देखो ये हुआ 132। तो यहाँ पे जो वेट निकला है, मॉलिक्यूलर मास जो निकला है वो निकला है 172। अब इस 172 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, पॉइंट हटाया, इससे एक कट, 2020 कट, इससे ये कट, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 4। ये जो 4 निकला है ये हमारा आंसर नहीं निकला है, ये जो 4 निकला है ये निकला है हमारा
कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो क्या था, ऊपर थी 2, नीचे हो गई 4, तो 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल 1/2 0.5। तो हमारी जो आई की वैल्यू निकली वो कितनी निकली है, वो निकली 0.5।